हेलो, वेलकम टू द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग विच इज़ यूज़फुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ये इस सीरीज़ का 20th पार्ट है और इस सीरीज़ में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 951 टू 1000। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द CNC स्टैंड फॉर? These are the option and the answer is computer numerical control. So CNC stands for computer numerical control, a process used in manufacturing where computer control the machine tool. So CNC में क्या होता है, जैसे आपको एक प्रोग्राम लिखना होता है which is nothing but a combination of G codes and input, वो आप मशीन में फीड करोगे, फिर मशीन उसे रीड करेगा और अकॉर्डिंगली वो उसका जो कटिंग टूल है या फिर उसका जो टेबल है, स्पिंडल है, वो उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा या फिर रोटेट करेगा। सो CNC स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए CNC मशीन? CNC मशीन का प्राइमरी पर्पस क्या है? द आंसर इज ऑटोमेटिक मशीनिंग प्रोसेस। सो बेसिकली CNC इज यूज फॉर द मशीनिंग पर्पस टू रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द मेटल स्टॉक। So CNC machine are used to automate complex machining task with precision and efficiency. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, this is an example of CNC machine and that machine is used to remove the material from the workpiece. Next question, which programming language is primarily used in CNC machine? Options Java, G code, Python, MATLAB. The answer is G codes. So basically G codes are used for programming the CNC machine, G codes and M codes. Okay, so G code is the language used to instruct CNC machine on their movement and operation. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है ये है CNC प्रोग्राम जो कि बना हुआ है G कोड से, जैसे कि G50, G00, G01, राइट। G00 मीन्स रैपिड ट्रैवर्स, G01 लीनियर इंटरपोलेशन, और फिर कुछ M कोड्स है जैसे कि M03 स्पिंडल स्टार्ट क्लॉकवाइज, M30 प्रोग्राम स्टॉप एंड रिवाइंड। सो CNC मशीन की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है दैट इज G कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मोशन डज CNC प्रोग्रामिंग कंट्रोल? द आंसर इज लीनियर एंड रोटरी मोशन। सो CNC मशीन में आपको दोनों मोशंस मिलेंगे, दैट इज लीनियर एंड रोटरी। सो CNC मशीन कंट्रोल लीनियर दैट इज स्ट्रेट लाइन एंड रोटरी विच इज सर्कुलर मोशन टू परफॉर्म द टास्क। जैसे मान लो अगर आपको ये ऐसे कुछ लेटर कट करना है मेटल के ऊपर, सो यहाँ से यहाँ जो कटिंग टूल की मूवमेंट है ये देखिए लीनियर मूवमेंट है, यहाँ से यहाँ भी लीनियर मूवमेंट है वेयर वी आर मूविंग द कटिंग टूल अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, यहाँ से यहाँ अगेन इट इज़ मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, राइट। वैसे अगर आपको ये सी कट करना है तो ये हो गया सर्कुलर इंटरपोलेशन। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो सो आप बोलोगे सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। अगर आप यहाँ से आ जा रहे हो देन इट इज़ सर्कुलर इंटरपोलेशन एंटी क्लॉकवाइज। सो CNC मशीन में दोनों मोशन है दैट इज़ लीनियर विच इज़ स्ट्रेट लाइन एंड रोटरी विच इज़ नथिंग बट द सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ ए CNC मशीन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू मैकेनिकल मूवमेंट? एक्चुएटर, सर्वो मोटर, स्पिंडल मोटर, बॉल स्क्रू। द आंसर इज सर्वो मोटर। So servo motor receives the electrical signal and convert them into precise mechanical movement. So mostly जो CNC मशीन में सर्वो मोटर्स यूज़ होती है, सर्वो मोटर को सिग्नल आएगा जो भी आपने प्रोग्राम में लिखा है। जैसे मान लो आपने प्रोग्राम में लिखा है G01X2, मतलब मुझे 2 पे जाना है अलोंग एक्स एक्सिस। सो उस केस में वो जो सिग्नल है वो सर्वो मोटर को जाएगा, सर्वो मोटर रोटेट होगा और उसके अकॉर्डिंग आपके टेबल की मूवमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द स्पिंडल इन CNC मशीन? CNC मशीन में स्पिंडल का फंक्शन क्या है? द आंसर इज रोटेटिंग द कटिंग टूल। कटिंग टूल को रोटेट करना, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। सो द स्पिंडल रोटेट द कटिंग टूल एट ए डिजायर स्पीड फॉर मशीनिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज M कोड इन CNC प्रोग्रामिंग टिपिकली कंट्रोल? सो M कोड का क्या पर्पज़ है CNC मशीन में? The answer is auxiliary function. So M codes are also known as miscellaneous function or auxiliary function. Okay, so M code control non machining functions. जैसे कि G कोड में आपके टूल की मूवमेंट कंट्रोल होगी, वैसे ही M कोड they are used for performing non machining functions
लाइक स्पिंडल स्टार्ट स्टॉप, कूलेंट ऑन ऑफ। जैसे देखिए यहाँ पे M03 दैट मीन्स स्पिंडल स्टार्ट क्लॉकवाइज, so this is performed with the help of M code. Then M30 program stop and rewind. Okay, so such functions are performed with the help of M code. Next question, what is the role of tool turret in a CNC lathe? Tool turret का purpose क्या है CNC lathe में? Okay, the answer is holding and changing the tool. जैसे ये देखिए स्क्रीन पे टूल टरेट अवेलेबल है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, अलग अलग कटिंग टूल्स रखे हुए हैं. सो इट इज़ यूज फॉर होल्डिंग एंड चेंजिंग द टूल्स. सो द टूल टरेट होल्ड मल्टीपल टूल्स and allow quick tool change during the operations. Next question, which axis in a CNC lathe control depth of cut? X, Y, Z or W? So the answer is X axis. Okay, so the X axis in a CNC lathe control the tool position relative to the workpiece diameter, determine the depth of cut. Okay, जैसे CNC lathe मशीन में ये जो एक्सिस है along the workpiece, ये हो गया आपका Z एक्सिस, एंड द एक्सिस विच इज़ परपेंडिकुलर टू द वर्कपीस, ये हो गया X एक्सिस. राइट, सो जब भी आप डेप्थ दोगे दैट मीन्स आप कटिंग टूल को अलोंग X एक्सिस मूव करने वाले हो. राइट, सो यहाँ पे आंसर बनेगा X एक्सिस. जहाँ पे आप अलोंग द X एक्सिस कटिंग टूल को मूव कर रहे हो दैट मीन्स यू आर कंट्रोलिंग डेप्थ ऑफ द कट. नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the difference between CNC milling and CNC turning? So ये देखिए दोनों मशीन है. This is CNC lathe machine और CNC turning center. This is CNC milling machine or a machining center. Now what is the difference? The answer is milling use rotary cutter, turning rotate the workpiece. Milling machine में क्या होगा, आप कटर को जो है स्पिंडल में फिक्स करोगे और वो कटिंग टूल रोटेट करेगा. वेयर इन CNC मशीन आप वर्कपीस को चक में फिक्स करोगे और फिर चक रोटेट होगा, दैट मीन्स आपका वर्कपीस रोटेट होगा. सो CNC मिलिंग यूजेस रोटरी टूल्स टू कट मटेरियल वाइल CNC टर्निंग रोटेट द वर्कपीस अगेंस्ट द स्टेशनरी टूल. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बैकलैश इन ए CNC मशीन? द आंसर इज डेविएशन इन ए टूल पोजिशन ड्यू टू द प्ले इन मैकेनिकल पार्ट. Okay, so the backlash is the slack or play in the mechanical part that can affect precision. So जैसे अगर यहाँ पे ये देखिए ये बैकलैश है, ये देखिए यहाँ पे परफेक्ट मेटिंग है दोनों गियर्स का, यहाँ परफेक्ट मेटिंग नहीं है, इसे कहेंगे बैकलैश. जिस वजह से क्या होगा, एग्जैक्ट डायमेंशन का पार्ट आप CNC मशीन पे मैन्युफैक्चर नहीं कर पाओगे. दैट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ बैकलैश. नेक्स्ट क्वेश्चन, what material is commonly used for CNC machine bed? So this is your CNC machine and this is the bed of CNC machine. Okay, so what the material used for CNC bed? The answer is cast iron. Now why it is used? So the cast iron is used for its rigidity, vibration damping and wear resistance. Cast iron एक ऐसे मटेरियल है कि जिसमें अगर मान लो ये जो CNC मशीन है तो वाइब्रेट करेगा ऑब्वियसली, तो वो सारे वाइब्रेशंस जो है ये कास्ट आयरन बेड एब्सॉर्ब कर लेगा बिकॉज इट इज़ हैविंग गुड डैम्पिंग कैपेसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म फीड रेट रेफर्स इन ए CNC मशीन? फीड रेट यानी क्या होता है? सो द आंसर इज स्पीड एट विच द टूल मूव्स रिलेटिव टू द वर्क पीस. ठीक है, जैसे इससे समझते हैं. सो जैसे मैंने बताया लेथ मशीन में जो ये एक्सिस है इसे हम लोग कहेंगे Z एक्सिस एंड द एक्सिस अलोंग द टूल दैट इज़ योर X एक्सिस. अब फीड यानी क्या, जैसे अगर इस वर्कपीस का एक रोटेशन कंप्लीट होता है उस केस में कटिंग टूल ने इस डायरेक्शन में कितना मूव किया उसे हम लोग कहेंगे फीड. सो उसका यूनिट बनेगा mm पर रिवोल्यूशन. मतलब एक रिवोल्यूशन जब वर्कपीस का कंप्लीट हुआ तो इसने लीनियरली अंदर कितना ट्रैवल किया उसे हम लोग बोलेंगे फीड. सो द स्पीड एट विच द टूल मूव्स रिलेटिव टू द वर्कपीस, इसे हम लोग कहेंगे फीड. सो फीड रेट डिफाइंस द लीनियर स्पीड ऑफ द टूल मूवमेंट ड्यूरिंग मशीनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ CNC मशीन इज यूज फॉर कटिंग प्रोफाइल्स इन ए शीट ऑफ मटेरियल? So here the answer is CNC laser cutters. So CNC laser cutters are designed to cut profiles in a sheet material with precision. This is the example of CNC laser. Next question,
विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू जनरेट द CNC कोड? CNC कोड जनरेट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है? द आंसर इज कैम सॉफ्टवेयर. सो ये देखिए सॉलिड वर्क्स, ये जो है कैम मॉड्यूल है. सो कैम दैट इज़ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स द CAD मॉडल इनटू G कोड फॉर CNC मशीन. सो आप लोग क्या करोगे, एक मॉडल बना लोगे, वो मॉडल आप इस सॉफ्टवेयर में ट्रांसफ़र करोगे और फिर जैसे आपको मशीनिंग करना है वैसे ही टूल पाथ आप यहाँ पे जनरेट करोगे और उस टूल पाथ के अकॉर्डिंग आपका जो कैम सॉफ्टवेयर है आपको CNC प्रोग्राम जो है वो एज अ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ CNC मशीनिंग? द आंसर इज़ हाई प्रिसीजन एंड रिपीटेबिलिटी. देखिए ये सारे जो जॉब्स है वो CNC मशीन से प्रोड्यूस किए हैं. सो कितने वो एक्यूरेट है, कितने प्रिसाइज है. सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ CNC मशीन, दैट इज़ हाई प्रिसीजन एंड रिपीटेबिलिटी. So CNC machine ensure consistent and precise production of components. Next question, what is the purpose of coolant in CNC machining? CNC मशीन में कूलेंट का पर्पस क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो ये कूलेंट पाइप है जहाँ से कूलेंट निकल रहा है और ये मशीनिंग प्रोसेस चल रहा है. सो इस कूलेंट का पर्पस क्या है? सो द आंसर इज इट रिड्यूसेस हीट एंड वियर. तो जब भी मशीनिंग होगा तो उस टाइम हीट प्रोड्यूस होगा. दैट हीट is reduced with the help of this coolant. So the coolant minimizes heat generation and prolongs tool life. Next question, which CNC machine component moves the workpiece? The answer is chuck. देखिए यहाँ पे इस चक में जो है ये वर्कपीस फिक्स किया हुआ है और चक का पर्पस क्या है? टू होल्ड द वर्कपीस एंड रोटेट द वर्कपीस. ओके, so the chuck securely hold and rotate the workpiece during the machining. Next question, what does the term tool offset means in CNC? tool offset का purpose क्या है और tool offset का meaning क्या है? The answer is distance between actual tool position and program zero point. देखिए यहाँ पे ये जो है ये आपका ज़ीरो सरफेस है, यहाँ पे z एक्सिस यहाँ पे ज़ीरो है और यहाँ पे आपके टूल का टिप है. सो द डिस्टेंस बिटवीन द टूल टिप एंड टूल सरफेस दैट इज़ योर टूल ऑफसेट. सो टूल ऑफसेट अकाउंट्स फॉर द टूल साइज एंड पोजीशन टू इंश्योर एक्यूरेट मशीनिंग. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ होमिंग इन ए CNC मशीन? CNC मशीन में जैसे अगर आप कोड लिखते हो G28 तो कटिंग टूल जो है वो अपने होम पोजीशन पे चला जाएगा. सो उसका पर्पस क्या है? रिटर्न द मशीन टू द रेफरेंस पोजीशन, अपने रेफरेंस पोजीशन पे हो जाएगा. जैसे यहाँ पे देखो दिस इज़ नथिंग बट द रेफरेंस पोजीशन फॉर दिस वर्टिकल मिलिंग मशीन, राइट? तो इसे हम लोग कहेंगे मशीन होम. सो होमिंग सेट द मशीन एक्सेस टू द प्री डिफाइंड स्टार्टिंग पॉइंट ensuring accuracy in the movement. ओके, सो इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट. बाय डिफ़ॉल्ट इस पोजीशन पे हमेशा आपका मशीन रहेगा और फिर एक कटिंग टूल यहाँ पे आके फिर मशीनिंग परफॉर्म करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज फॉर CNC कटिंग टूल्स? द आंसर इज हाई स्पीड स्टील. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे टूल्स जो है वो मोस्टली हाई स्पीड स्टील के बने हुए हैं. ओके, so HSS is commonly used for CNC tools because of its hardness and wear resistant. Next question, which of the following is not an axis in standard CNC milling machine? X, Y, Z, R axis. Okay, here the answer is R axis. देखिए जैसे ये आपका वर्टिकल मिलिंग मशीन है, इसमें अगर ये टेबल अलोंग दिस एक्सिस में होता है तो इसे हम लोग कहेंगे एक्स एक्सिस. ये जो हो गया दिस इज़ वाई एक्सिस और कटिंग टूल जो ऊपर नीचे होता है दैट इज़ जेड एक्सिस. तो यहाँ पे कहीं पे भी आर एक्सिस अवेलेबल नहीं है. सो देयर आर ओनली 3 एक्सिस एक्स वाई एंड जेड. सो स्टैंडर्ड CNC मशीन हैव एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. आर एक्सिस इज नॉट यूज इन कन्वेंशनल CNC टर्मिनोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंटरपोलेशन इन CNC मशीनिंग? इंटरपोलेशन का मीनिंग क्या है? ठीक है, जैसे देखिए अगर आपका कटिंग टूल यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ अगर आपको मूव करना है दैट मीन्स यू आर मूविंग द कटिंग टूल अलोंग जेड एक्सिस. नाउ सपोज यू वांट टू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अलोंग दिस आर्क. इन दैट केस यू विल मूव योर कटिंग टूल अलोंग एक्स एंड जेड एक्सिस साइमल्टेनियसली
and this is performed with the help of interpolation. Okay, so here the answer is coordination of movement along multiple axes. Now here you are moving the cutting tool along multiple axes, that is x and z. So interpolation ensures smooth and precise tool movement along multiple axes. Next question, what is the function of ball screw in CNC machine? So here you can see the ball screw. Okay, this is the screw and these are the balls. Now what is its purpose? The answer is driving linear movement with high precision. Suppose you want to linearly move the table along x or y axis, or you want to move the cutting tool along x and z axis in lathe machine. In that case, this ball screw is used. So ball screws convert rotary motion into precise linear motion in a CNC system. Next question, which type of CNC machine is used for engraving? So the answer is CNC router. CNC router is used for engraving. So CNC router are widely used for engraving intricate pattern on various materials. Next question, what is dry machining in CNC? So the answer is machining without lubrication or coolant, that is known as dry machining. देखिए यहाँ पे this is an example of dry machining and here we are using the coolant. Okay, so dry machining eliminates the coolant to reduce environmental impact and cost. So here you are reducing the cost of machining because you are not using coolant, right? And again here you are saving the environment. Next question, what does the rapid traverse means in CNC machine? Rapid traverse यानी क्या? So the answer is high speed movement of the tool between cutting location. जैसे suppose my cutting tool is here and now I want to come here without touching the workpiece. In that case there is no machining in between this point to this point, so I can come rapidly. Okay, so rapid traverse allows the tool to move quickly when it's not cutting. So it is performed with the help of G00. Next question, what is CNC probing used for? CNC probing का purpose क्या है? The answer is aligning the workpiece and measuring the dimensions. So here you can see the process of probing. So with the help of probe we can measure the dimension and we can perfectly align the workpiece. So probing system improves the precision by aligning and inspecting the workpiece. Next question, which CNC machine is used for grinding operation? So here you can see this is the CNC grinding machine. Okay, so we can use CNC grinder for grinding operation. So CNC grinders perform precision grinding of a surface and component. Next question, what is the purpose of CNC tool library? Okay, so the answer is organizing and managing different cutting tools. So this is the tool library for CNC machine. Here you can see this is end mill cutter. So here we can store its diameter and its different features of that tool. So that is the purpose of tool library, that is organizing and managing different cutting tools. So the tool library stored information about all the tools used in CNC machine. Next question, what is the term for compensating tool wear in CNC programming? Now here you can see we are performing the machining operation. अब मशीनिंग करते टाइम क्या होगा, ये जो टूल टिप है उसका वियर होगा, मतलब वहाँ से कुछ मटेरियल निकल जाएगा, राइट? उसके वजह से क्या होगा, एक्यूरेसी कम हो जाएगी. ठीक है, सो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, दैट इज टूल वेयर कॉम्पेंसेशन. सो हियर द आंसर इज वियर कॉम्पेंसेशन. सो वियर कॉम्पेंसेट एडजस्टेड टूल डायमेंशन टू अकाउंट फॉर वियर ओवर द टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन, which CNC machine is ideal for cutting complex shape in a metal sheet? Okay, so here the answer is CNC plasma cutter. So here you can see CNC plasma cutter. With this CNC plasma cutter we can cut the intricate shape. Okay, so the plasma cutter are highly efficient for cutting intricate design in metal sheets. Next question, which type of coordinate system is used in CNC machine? CNC machine में कौन सा coordinate system use होता है? So here you can see vertical milling machine which is having X, Y and Z axis. So such system is known as Cartesian coordinate system. The Cartesian system define positions using X, Y and Z axis. Next question,
What is backlash eliminator in CNC machine? So we have already discussed the backlash, and due to which we cannot manufacture a precise component in CNC. Okay, so what is backlash eliminator? It is a system to reduce mechanical slack in the axis. Okay, so backlash eliminator improves the positional accuracy by removing slack in the moving parts. What does the term fixture means in CNC machine? Fixture यानी क्या? So that is the answer is a device for holding the workpiece, that is nothing but your fixture. So here you can see this is the chuck of CNC machine, and here we are using a fixture for holding the job. So additional fixture we are using, additional fixture we are fixing in the chuck because we are not able to hold that job with the help of chuck. So that is why we develop a fixture, and that fixture will now hold the job. So fixtures are used to securely position and hold the workpiece during machining. Next question, what is chip load in CNC machining? Chip load यानी क्या होता है? The answer is thickness of material removed per tooth of the cutter. So यहाँ पे देखिए इस टूथ से इतना मटेरियल निकलने वाला है, इतने थिकनेस का मटेरियल निकलेगा, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? चिप लोड. So the thickness of material removed per tooth of the cutter. Chip load determines the cutting efficiency and affects the tool life. Next question, what is CNC machining center? So here you can see the CNC machining center. That is nothing but your CNC milling machine. Okay, so a multifunctional CNC machine with milling and drilling capability. So on the same machine you can perform milling as well as drilling, and hence it is known as CNC machining center. So the machining center integrate multiple operation in one CNC machine. Next question, what is the typical tolerance range achievable in CNC machining? So the answer is plus minus 0.01 mm. इतने टॉलरेंस तक हम लोग CNC में जॉब का मशीनिंग कर सकते हैं. So CNC machine can achieve tolerance as fine as plus minus 0.01 mm. Which type of drive is commonly used in CNC machine? The answer is servo drive. So we use servo drive. Servo drive ensures accurate and controlled movement of the CNC component. Next question, what is the primary role of control unit in CNC machine? Control unit का primary role क्या है CNC machine में? The answer is executing program commands to control machine operation. जैसे इस कंट्रोल से हम लोग मशीन में प्रोग्राम फीड करेंगे, ये कंट्रोल जो है उसे रीड करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपके कटिंग टूल की या फिर टेबल की मूवमेंट होगी. ओके, सो द कंट्रोल यूनिट इंटरप्रेट्स द जी कोड and coordinate all machining actions. So whatever you write in your CNC program, that is interpreted by the control unit, and the signals are sent to the motor, to the actuators to perform the cutting actions. Next question, what is the function of spindle in CNC machine? So here you can see the various types of spindle. What is its role? To rotate the cutting tool or the workpiece. So if you are working in CNC lathe machine, so chuck is the rotary member and it is rotated with the help of spindle. If you are working over a vertical milling machine, in that case spindle hold the cutting tool and that is the rotary member. So the spindle is a rotating component that hold and drives the cutting tool or workpiece depending on the machine you are using. Then what is the purpose of G code in CNC programming? The answer is controlling the machine movement. So suppose you want to move the cutting tool from one location to another, in that case you will use G codes. So G code provide instruction for positioning, movement and operate CNC machine. Next question, what does cutting speed refer to in CNC machining? Cutting speed यानी क्या होता है? So rotational speed of the spindle. Rotational speed of the spindle in RPM, that is nothing but your cutting speed. So cutting speed refers to the speed at which the cutting tool or the workpiece rotate during the machining. Next question, what is the tool chatter in CNC machining? Tool chatter in CNC machining. So here you can see, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा surface finish है.
This is chatter free, and here you can see the chatter marks. Okay, so here answer is vibration during cutting that leads to poor surface finish. अगर मशीन में आपके वाइब्रेशंस है, उस केस में आपको एक अच्छा सरफेस फिनिश नहीं मिलेगा. उसे हम लोग क्या कहेंगे? चैटर मार्क्स और चैटर. Okay, so the chatter result from tool vibrations, reducing precision and surface quality. Next question, what does feed rate indicates in CNC machine? The answer is rate at which the tool advance through the material. जैसे मैंने इसके पहले भी बताया, ये हो गया आपका Z axis, this is X axis. So Z axis में जो कटिंग टूल की मूवमेंट है in one revolution, उसे हम लोग कहेंगे feed. So the feed rate is the linear speed of the tool relative to the workpiece, influencing cutting efficiency. Next question, what is the function of CNC turning center? The answer is cutting along the rotational axis. Now CNC turning center, that means CNC lathe machine. So CNC lathe machine का purpose क्या है? It cuts the material along a rotational axis. So CNC turning center are designed for machining cylindrical part through the rotation. Next question, which component is used for automatic tool changing in CNC machine? So here the answer is tool carousel. Okay, so here you can see automatic tool changing mechanism, and this is the tool carousel or the tool magazine. So a tool magazine where you can store the number of cutting tools, and with this automatic tool changing mechanism you can change the cutting tool. So the tool carousel store and changes the tool automatically during the machining operation. So we can use the M code M06, then we have to mention the tool number. Suppose if you write M06T10, so it will select the cutting tool at location number 10. Next question, what is meant by 0 point in CNC machine? So CNC मशीन में आपको क्या करना है? सबसे पहले ज़ीरो सेटिंग करना है, मतलब मशीन को बताना है कि ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से सारे डायमेंशंस कैलकुलेट होंगे. सो उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे ज़ीरो पॉइंट. सपोज आई वांट टू ड्रिल होल हेयर, ओके, विच इज़ सपोज 100 mm along x axis and 50 mm along y axis. ओके, सो उसके डायमेंशंस कहाँ से कैलकुलेट हो रहे हैं? इस कॉर्नर से. सो इस कॉर्नर को हम लोग क्या कहेंगे? ज़ीरो पॉइंट. So here the answer is reference point for all machine coordinates. So it is the reference point. From all the dimensions are calculated from that point only. So the 0 point is the origin for the machine's coordinate system used for accurate positioning. Next question, what is high speed machining? High speed machining किसे कहते हैं? The answer is cutting at very high spindle speed and feed rate. So HSM increases productivity and surface quality by operating at higher speed and feed rate. The last question of this video, what is the tool chatter in CNC machining? So the answer is vibration during cutting that leads to poor surface finish. यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए surface finish कितना खराब है. This is due to the vibrations in the cutting tool and that results into chatter. So the chatter results from tool vibration, reducing precision and surface quality. So these are 50 questions based on CNC machine. So मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे जाइए, वो प्लेलिस्ट विजिट कीजिए जहाँ पे मैंने 5000 क्वेश्चंस जो है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ. So thank you so much for watching this video. Thank you.